अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वज़ीर कजाला। आज मुल्क भर की तरफ जैसे आपने देखा है कि जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीन पर और इसराइल जो है वो बमबारी मुतवातर कर रहा है। और आज मुल्क भर की तरह यहाँ गाज़ीपुर जलालपुर पीरवाला का नवाई इलाका है, यहाँ भी यकजहती के लिए लोग बड़ी तादाद में निकले हैं और मुकर्रिरीन भी हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि अमन का दुश्मन इसराइल नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ मुकर्रिरीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद, ये बताएं कि आज आपने बहुत बड़ी रैली निकाली गाज़ीपुर में और ये जो जुल्म हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? छोड़ दें। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मज़ालिम हैं मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो जो इंसानी हकूक़ के दाई हैं, वो जो इंसानी हकूक़ के हवाले से अक्सर भाषण अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसल में देते रहते हैं, आज वो कहाँ हैं कि जब इसराइल स्कूलों पर, कॉलेजों पर, हस्पतालों पर बम गिरा रहा है और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। आज हमारे स्कूल की तरफ से, दी ऑक्सब्रिज ग्रामर स्कूल की तरफ से जो रैली थी, उसका बेसिकली मकसद ये था कि इस बर्बरियत को बंद किया जाए, इस जुल्म को बंद किया जाए और खालिस्तान हम अंबिया की सरज़मीन की खातिर, फ़लस्तीन की खातिर जो है निकले हैं। और तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। हम तमाम मुस्लिम उम्मा को पैगाम देते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम अब फ़लस्तीनियों की आहो पुकार पे, रोने पे ज़रूर कान धरें और फ़लस्तीन की खातिर जो है आराम से ना बैठें बल्कि अपने घरों से निकलें और जिहाद को जो है आम कर दें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, इसराइल की वहशाना दरिंदगी की पुरज़ोर मज़म्मत की जा रही है और मुसलमानों को ये पैगाम है कि अब जागना पड़ेगा और इसराइल की जो ये जुल्म है और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी हमें। अच्छा खान साहब, ये बताएंगे आप क्या पैगाम देंगे दुनिया को, ये जुल्म हो रहा है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी एक खुदा के जो पैरोकार हैं वो सारे अभी बिखरे पड़े हैं। कभी कश्मीर पे जुल्म, कभी शाम पे जुल्म, कभी फ़लस्तीन पे जुल्म, कभी बर्मा पे जुल्म। ये जुल्मों की जो दास्तान है ये सिर्फ़ अल्लाह के एक मानने वालों के ख़िलाफ़ है, ये इन मुसलमानों को मिटाने के ख़िलाफ़ है। तो मैं यही अपने तमाम हुकूमत वक्त से, तमाम आर्मी चीफ़ से, चीफ़ जस्टिस साहब से और पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आओ मिलकर इन कुफार के ख़िलाफ़ हम भी मुत्तहिद हो जाएं, हम भी मुतफ़िक हो जाएं और इस अल्लाह के दुश्मन के ख़िलाफ़ हम जंग करें, जिहाद करें, ताकि हम उस कुरान के मुताबिक, उस दीन व उस हदीस के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जिसमें मेरे अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह का दुश्मन है वो सभी का दुश्मन है, जो अल्लाह का दोस्त है वो हम सब का दोस्त है मुसलमानों का, जो अल्लाह का दुश्मन है वो हम सब मुसलमानों का दुश्मन है। तो हम यही पैगाम देंगे, आओ फ़लस्तीन की मदद करें, आओ कश्मीर की मदद करें, आओ मुस्लिम उम्मा के जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा पे जुल्म हो रहे हैं हम सब उनके साथ मिलकर शाना बशाना खड़े हों और आज कुफार को बता दें कि ये वही मुसलमान हैं जो 1300 साल पहले भी मुत्तहिद और मुतफ़िक थे, ये आज भी मुतफ़िक और मुत्तहिद हैं। बिल्कुल, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जो तरफ से कोई पुख्ता कोई ऐसा इंतज़ामात नहीं किया गया, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? जी, ये जंग सिर्फ़ इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग नहीं है, बल्कि ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है। इस वक्त तमाम उम्मत को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस जंग के अंदर अपना हकीकी किरदार अदा करें और दुनिया कुफ्र को ये पैगाम दें कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, सिर्फ़ दावों में नहीं, सिर्फ़ गुफ्तगू में नहीं, अमली तौर पर पाकिस्तान और इस वक्त ख़ास तौर पर गाज़ीपुर के मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बुज़ुर्ग, बच्चे ये सब तकाज़ा करते हैं कि हमारे हुक्मरान मज़बूत और ठोस अपना जो अमली तौर पर किरदार है वो पेश करें। और ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आती है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जब भी तुम्हें साथ खड़ा होना हो तो तुम शाम वालों के साथ खड़े होना और तुम यमन वालों के साथ खड़े होना। इस वक्त बहैसियत मुस्लिम हुक्मरान मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत है तो आप इधर उधर क्या तलाश करते हैं? नबी अलैहि सलाम ने आपको सही तौर पर रहनुमाई कर दी है कि आप शाम वालों के साथ खड़े हों
آپ یمن والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ پیغام دیں کہ ہم انشاءاللہ پوری کفر امت کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر مسلمانوں کے انشاءاللہ حقیقی کردار بن کر سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی جان، آپ کیا پیغام دیں گے آخر میں، کیونکہ ظلم تو برداشت سے بھی زیادہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ کبھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے، کیا کہیں گے؟ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے اور ان کا ایک ہی علاج ہے یہ۔ بالکل ہمارا مطالبہ ہے اور مسلمانوں کا اور پاکستان کی عوام کا اور جتنی مسلمان ملک ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم جہاد کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے۔ اچھا کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول ہے کہ جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ ہم بحیثیت مسلم صرف احتجاج کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں کافر کس طرح اکٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ پہنچا ہے، برطانیہ پہنچا ہے، فرانس پہنچا ہے۔ فلسطین کی سرمئی مردیں، زرد چہرے جو سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں۔ وہ کافروں کی جو لابی جو انہوں نے کئی سو سال سے جاری کی تھی نا، آج ہماری نوجوان نسل میں وہ سرائیت کر چکی ہے۔ غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی نے یہ جو پروجیکٹ تیار کیا ہے کہ ریلی کے ذریعے کم از کم یہاں غازی پور کے لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہم کیسے ساتھ ہیں؟ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ریاست کو چھوڑ کے، جو کہتے ہیں نا ریاست کی رٹ قائم رہے، ریاست نہیں ہے اسلام میں، ملت اسلامیہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان پوری قوم ہیں۔ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحد ہے یہ تو خود لکیریں ڈالی ہیں ہم نے۔ بہت سارا علاقہ جو ہماری لکیروں میں آنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں، باقی ہم نے خود سے لکیریں ڈال دی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک ملت ہے اور وہ ملت جو ہے وہ کشمیر میں بھی ہے، وہ فلسطین میں بھی ہے۔ تو فلسطین کی جو عوام ہے وہ بارود کی جو سرانڈ ہے، سڑے ہوئے گوشتوں کی جو سمیل اٹھ رہی ہے، وہ بلا رہی ہے غازی پور کی عوام کو، لیکن غازی پور کی عوام کہاں جائے؟ یہ اس روڈ سے یہاں تک احتجاج ختم اور ہم نے فلسطین سے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ نہ یہ احتجاجی بینر فلسطین کے لیے کوئی فائدہ مند ہے۔ ہمارا جذبہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ پوائنٹ پہ ہے کہ کم سے کم مسلمان کا حق ہے کہ وہ دل سے برا جانے اور احتجاج کرے۔ ہم نے کم سے کم درجے پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ جب کوئی حکومت ایسا قدم نہیں اٹھائے گی تو عوام کیا کرے گی؟ عوام کا تو یہ جذبہ ہوگا نا جناب والا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہماری حکومت کو چاہیے جو لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں سے بچے اٹھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسلام کا لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے ایک لاہ عمل دیں۔ مجاہدین ہیں، نوجوان ہیں جو جہاد کے لیے تیار ہیں۔ میں بحیثیت مسلمان یقین کرے اللہ کی طرف سے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے اگر چانس ملے میں کشمیر میں جاؤں، میں فلسطین میں جاؤں اور میں وہاں جا کے ان اپنے مظلوم بہنوں کو، بچوں کو حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کروں۔ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اس کے سپرد کروں، لیکن بحیثیت ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کوئی لاہ عمل نہیں دیا۔ ہم تو بحیثیت قوم اتنے بے حس ہیں کہ واضح طور پہ ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ یہ گلی کوچوں میں چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ایجنسیز وہ منع کر رہی ہیں اب احتجاج، زیادہ نہیں کرنا احتجاج، بس مناسب کرنا ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی نے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اویئرنیس دی ہے۔ ہم غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی کی طرف سے اپنے حکمرانوں کو ایوان کے جو درجے ہیں جہاں تک یہ آواز ہماری پہنچتی ہے، ہم یہ گزارش کریں گے غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی والے کہ مہربانی کر کے کوئی لاہ عمل دیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ جہاد کے لیے سرگرم ہے، فلسطین کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مستقل طور پہ کوئی جہاد کے لیے کشمیر اور فلسطین کے لیے کوئی سبیل نکالیں، کوئی راستہ نکالیں۔ اس غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی کے توسط سے جہاں جہاں ہمارا پیغام جا رہا ہے وہ حکمرانوں کو یہ میسج دیں، یہاں جلال پور سے لے کر اسلام آباد تک، کہ مہربانی کر کے مسلمان بنیں، حکمران نہ بنیں۔ تو میں آپ کے نیوز چینل سے یہی میسج دوں گا کہ غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی یہ احتجاج کرتی ہے کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہے۔ کوئی ڈائریکشن دیں تو انشاءاللہ مالی طور پہ بھی، جانی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے غازی پور ویلفیئر یوتھ سوسائٹی جہاد کے لیے تیار۔ بالکل بہت اچھا پوائنٹ ملا کہ حکمران نہ بنے اور مسلمان بنے، کیونکہ جب تک ہماری حکمران
जब तक हमारे जो हाकिम है वो कुर्सी की जंग में पड़े रहेंगे तो हम मुसलमान कभी कहीं तबाह हो जाएगा, कभी कहीं पे बम फटेगा, और जब तक हुक्मरान नहीं उठेंगे तो कौम नहीं जाग सकती। आखिर में क्या कहेंगे सर? शुक्रिया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं भरपूर कि निहत्ते फ़लस्तीनी भाई हमारे लड़ रहे हैं अपनी जंग, तो सब मुसलमानों की जंग है, अकेले उनकी जंग नहीं है। तो पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, इतनी मिसाइल सब कुछ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अपनी फ़ौजें उतारे क्यों नहीं उतार रहा? मुसलमान हैं, मुसलमान को मौत से क्या डर? किस चीज़ को देख रहे हैं? क्यों यूरोप को, किसी के लॉ एंड आर्डर को देख रहे हैं? कौन सा लॉ एंड आर्डर चल रहा है पूरी वर्ल्ड में? दुनिया में कोई कहीं भी नहीं है, कोई इंसाफ नहीं चल रहा। कश्मीर को देख लें, फ़लस्तीन को, बर्मा को, जहाँ पे हैं मुसलमान कट रहे हैं, किसी ने कोई लॉ एंड आर्डर कोई नहीं बोला। अब आज यहूदियों पे आ पड़ी है, इसराइल पे, तो सब अमेरिका वहाँ पे कूद पड़ा है, कहीं सालसी पे, कहीं 2-2 साल के, 3-3 साल के मुज़ाकरात पे नहीं गया, फ़ौरन अपने बेड़े भेज दिए हैं, वहाँ पे अपना असला, अपनी फ़ौजें उतार दी हैं। तो क्या मुसलमान हुक्मरान क्या देख रहे हैं? हमारे हुक्मरान क्या देख रहे हैं अब? बिल्कुल, हुक्मरानों को ये सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम कि आप क्यों खामोश हैं, आपको भी जानना पड़ा। जी कारी साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू ये पैगाम डिलीवर करना चाहता हूँ कि द इज़राइल इज़ अ मदर ऑफ टेररिस्ट कंट्री, कि ये दहशतगर्द मुल्कों की माँ है ये, और ये एक नाजायज़ रियासत है। इसने मज़लूम मुसलमानों के खून से ये खेल रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, मासूम बच्चों के लाशों की इनको परवाह नहीं। इन्होंने औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के साथ। ये फ़लस्तीनी अवाम को उनके घरों से निकालने की ये गासबाना ज़ालिमाना ये एक तहरीक चला रहे हैं, गासबाना और ज़ालिमाना, और इंशाअल्लाह ताला ये मिट कर रहेंगे। मेरी मुस्लिम हाकिमों से ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है, मिन्नत है, समाजत है कि वो एक प्लेटफार्म इकट्ठे हो जाए, एक प्लेटफार्म पर। जैसे कुफ्र जो है एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा है, ऐसे मुसलमान हाकिमों को भी इकट्ठा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम उम्मत है वो इकट्ठी है। असल में हाकिमों को होश के नाखून लेने हैं। एटमी ताकतें भी हैं, दौलत भी है, मैन पावर भी है, मुजाहिदीन भी है, जज्बा भी है, वलवला भी है, और जान देने की हर बंदे के अंदर हिम्मत, ताकत, तौफीक भी है। लेकिन बात सिर्फ यही है, हाकिमों की गफलत के बंद बंधे हुए हैं, वो टूट जाएं तो किसी की जुर्रत नहीं तो वो किबले अव्वल की तरफ आंख उठाकर देखे। बिल्कुल, अगर हुक्मरान तकड़े हो जाएं तो किसी की जुर्रत नहीं कि हमारे मुसलमानों पे कोई जुल्म करे। नाज़रीन, ये था जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका। गाज़ीपुर के जो आवाम थी वो सड़कों पे निकली और एहतजाज किया। ऐसे पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जी, अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश हर दिल में बसी है, तो फिर आएं इस मुबारक सफर पर चलते हैं। हुज़ैफा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला का बाएतिमाद और लाइसेंस याफ्ता इदारा। दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, तुर्की, श्रीलंका और यूके, इन तमाम ममालिक के टिकट और वीजा के लिए राब्ता करें। ग्रुप टिकट होलसेल रेट पर दस्तयाब हैं। हर किस्म के होटल की बुकिंग और मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। अहमद मदनी खान, चीफ एग्जीक्यूटिव, 0300-330-5704। मोहम्मद यूनुस खान, डायरेक्टर, 0300-4710-206। ऑफिस नंबर 0302-786-8704, 0301-480-4268। एड्रेस उमरपुर रोड, नज़द गर्ल्स हाई स्कूल, जलालपुर, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान।